हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट है कि हमें टायर कौन सा डालना चाहिए, नायलॉन टायर अच्छा रहेगा या रेडियल टायर अच्छा रहता है, किस टायर के अंदर क्या खूबी होती है, अगर हम रेडियल टायर डालें तो हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा या नायलॉन टायर डालेंगे तो उसके अंदर हमें कितना नुकसान या नफा रहता है। तो इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो मैंने ये सारी चीजें वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि हमें कौन सा टायर डालना चाहिए, हमारे लिए कौन सा टायर अच्छा है। तो दोनों ही टायर अपनी अपनी जगह पर है। क्या है, हर समय हर चीज अपडेट होती रहती है। जैसे हम पहले देखते हैं नायलॉन टायर बनते, उसके बाद में रेडियल टायर आ गया, अभी ट्यूबलेस टायर आ रहा है। तो आने वाले समय के अंदर ये सारी चीजें हर समय अपडेट होती रहती है। पहले सादा ही टायर डालते लोग, रेडियल आने के बाद में कुछ समय रेडियल कम डाला, लेकिन आज के समय के अंदर लगभग 70% लोग रेडियल टायर डालते हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 70% लोग ट्यूबलेस टायर डालेंगे। आज के समय के अंदर लोग ट्यूबलेस टायर कम डालते हैं, 10% लोग सिर्फ ट्यूबलेस टायर डालते हैं। तो ये सारी चीजें समय के साथ अपडेट होती रहती है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपको कौन सा टायर डालना चाहिए, आपके लिए कौन सा टायर बेहतर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगे, जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो उससे आप संतुष्ट हैं और वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ, गाड़ी वाले भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हर किसी को ये जानकारी रहेगी तो उनको अच्छा बेनिफिट भी रहेगा। आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। आज के समय के अंदर लोग रील वील बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं तो दूसरे लोगों को भी ये चीज़ काम आए। अगर आप रेडियल टायर डालते हैं तो इसकी खासियत क्या है, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। हर किसी की अच्छाई और बुराई होती है। ऐसा नहीं है कि बस रेडियल है तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब नायलॉन है तो सब कुछ बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रेडियल की अपनी जगह पर है और सादा टायर अपनी जगह पर है। तो जैसे आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप रेडियल टायर डालते हैं तो ये सर्विस ज़्यादा देगा, इसकी रेंज ज़्यादा है। अगर आप नायलॉन टायर डालेंगे तो इसकी रेंज कम है। जितना रेंज कम है उतनी प्राइस का भी फर्क है। अब रेडियल की रेंज ज़्यादा है तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, हमें कोई बेनिफिट या नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सादे टायर की रेंज कम है तो इसकी प्राइस भी कम है। चाहे आप आगे वाला रेडियल ले लो, चाहे आप सादा ले लो, कोई भी टायर लो, यही चीज़ होती है। अब दूसरी सबसे मेन चीज़ होती है कि दोनों के अंदर डिफरेंस है बनाने के अंदर। अब इसके अंदर रेडियल के अंदर स्टील के वायर होते हैं और ये नायलॉन के धागे से बनता है सादा टायर। अब इसकी रेडियल की सर्विस ज़्यादा क्यों है, ये ज़्यादा रेंज क्यों चलता है, उसका कारण है इसके अंदर स्टील की बेल्ट है और सादे के अंदर नायलॉन की बेल्ट होती है। अब नायलॉन का जो धागा होता है वो हीट ज़्यादा करता है। अगर हम कंपेयर करें स्टील वायर से, स्टील वायर गर्म कम होता है, हीटिंग कम होती है और नायलॉन का धागा हीट ज़्यादा करता है, गर्म ज़्यादा होता है। अब जो ज़्यादा गर्म होगा वो ज़्यादा सर्विस नहीं देगा, वो कम सर्विस देगा, और जो हीट कम करेगा, गर्म कम होगा तो वो ऑटोमेटिक सर्विस ज़्यादा देगा। इसी कारण ये कम या ज़्यादा चलता है। अब प्राइस कम या ज़्यादा चलने के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब वायर से बनता है तो इसके अंदर थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है, खर्चा ज़्यादा होता है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम टायर चला रहे हैं रेडियल, अब इसके अंदर मान लेते हैं कभी कुछ पंचर हो जाए तो पंचर, अब जिसकी स्टील की बेल्ट है वो कम होगा, सादे टायर के अंदर छोटी मोटी कील होगी वो भी बैठ जाएगी। तो इसके अंदर अच्छा ही है रेडियल के अंदर कि ये छोटी मोटी चीज़ से पंचर नहीं होता है और सादा टायर जल्दी पंचर हो जाता है। अगर दूसरी बात करें रेडियल की कमजोरी की, तो इस टायर के अंदर अगर छोटा मोटा कट हो जाए फिर ये टायर चलता नहीं है। लेकिन उससे उल्टा है, नायलॉन टायर है, छोटा मोटा कुछ लग जाए तो उसका कट रिपेयर करना आसान है और वो पता होता है कि ये टायर चल जाएगा। एक भरोसा भी होता है लोगों को कि जो सादे टायर डाल रहे हैं उसको भरोसा है कि ये टायर चल जाएगा। लेकिन रेडियल टायर का कोई भरोसा नहीं होता, वो चले कि नहीं चले, नहीं चलता वो टायर। तो कट रिपेयर करना रेडियल के अंदर बहुत मुश्किल काम है। जब तक सही चल रहा है, कुछ लगेगा नहीं, तब तक ये टायर चल जाएगा, जब तक वायर आएंगे तब तक। और अगर कुछ इसके अंदर लग गया रेडियल के अंदर,
फिर वो टायर नहीं चलेगा। जैसे हम सादे टायर के अंदर गेटर डालकर भी चला लेते, वैसा रेडियल के अंदर मुश्किल है, नामुमकिन है, वो चलेगा नहीं क्योंकि वो फट जाएगा। अब हवा का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो और भी चांस कम रहते हैं उसके। वायर होता है, कभी कभी क्या होता है गाड़ियों के अंदर, लोग ये बताते हैं कि मेरी गाड़ी खाली गाड़ी चल रही थी और टायर फट गया। ये ज्यादातर शिकायत आती है रेडियल टायर के अंदर। तो ये चीज आपको लिखी हुई कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको एक मेरे जो तजुर्बा है उससे मैं आपको बताता हूं उसकी वजह क्या होती है। जैसे आपका गाड़ी लोड के अंदर भरी हुई है और कहीं भी आप चल रहे हैं, जैसे छोटा मोटा कहीं कुछ लग गया, रेडियल टायर की मैं बात कर रहा हूं, छोटा मोटा कुछ लग गया, कहीं एक दो वायर कट गए, आपको पता नहीं चला और टायर भी पंचर नहीं हुआ। एक दो वायर जब कटेंगे तो काफी टाइम चलेगा, फिर वो टायर गर्म होगा, वो वायर खिंचता रहता है। तो वो कुछ दिन बाद, जरूरी नहीं उसी समय, अगर 2-4 वायर ही कटेंगे तो टायर हाथों हाथ ब्लास्ट नहीं होता, फटता नहीं, लेकिन जितना ज्यादा वो चलेगा, गर्म होगा, उसके अंदर एयर का प्रेशर वही रहता है, वजन रहता है, तो इस कारण वो वायर धीरे धीरे खिंचते रहते हैं और वो कमजोर होता है। तो इसी कारण कभी कभी क्या होता है, खाली गाड़ी चल रही है उसके अंदर भी टायर फट जाता, उसका कारण ये होता है। एक दिन हमारे पास में खड़ी गाड़ी थी, खाली गाड़ी, खड़ी खड़ी में टायर फट गया। उसकी वजह यही होती है कि पहले का कुछ लगा हुआ होता है, टायर के अंदर प्रेशर वही होता है, तो इसी कारण वो खिंचता खिंचता टायर जब कमजोर होता है उस समय एयर अपना दबाव डालती है और वो टायर फट जाता है, उसकी वजह ये होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी और क्या अच्छाइयां और बुराइयां। रेडियल टायर ये आपका जब तक चलेगा ठीक है, चल गया, उसके बाद में आपको इसका जैसे रिट्रेडिंग के लिए जाता है या कैशिंग के लिए जाता है तो ये बहुत कम जाएगा आपका, और उसकी जगह अगर सादा टायर है आपके पास तो कैशिंग के अंदर ज्यादा जाता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती। पुराने टायर के अंदर रेडियल की रीसेल कम है, उसकी कोई आप मान लो नहीं के बराबर रीसेल है, बहुत कम लोग वापस कैशिंग देते हैं क्योंकि वो कैशिंग तक आता है तब तक फटने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर आप नायलॉन की बात करेंगे तो नायलॉन टायर के अंदर कैशिंग के अंदर भी अगर आप इसको देंगे बिल्कुल धागे आ जाएंगे, तब तक टायर अगर फ्रेश है तो आपको अच्छा बेनिफिट भी देगा, आपको अच्छे पैसे भी देगा। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज और बताता हूं जो मैंने सीखी है पिछले 20 साल के अंदर। अब आपका मान लेते हैं रेडियल टायर है, अब इसके अंदर मान लेते हैं 20 या 25% जब माल बचे तो उस समय आप रीसेल कर दो उसको। मुझे पता है रीसेल करना मुश्किल है क्योंकि जब तक टायर चलता है तब तक लोग चलाते हैं, गाड़ी लाइन बहुत मंदा है, पैसा बचता नहीं, मुझे सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ किया हुआ मेरे। तो अगर आप ये चीज करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट है, नुकसान कभी नहीं होगा। आप 25 पैसा अगर माल बचे उस समय आप टायर को बेच दें, पैसा बच जाएगा आपका। कुछ टायर लेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, पुराने टायर का पैसा आपका हो जाएगा तो आप टायर ले पाएंगे, इजी ले पाएंगे, और उस पैसे का टायर का कुछ बनेगा आपका। वरना थोड़ा बहुत 25-20% माल होता है, उसके बाद में टायर के अंदर ज्यादा रिस्क रहती, कोई भी चीज लगने के चांस ज्यादा रहते हैं, और लगने के बाद या फटने के बाद में फिर उस टायर की कोई वैल्यू नहीं, वो स्क्रैप में भंगार में ही जाता है। उसकी जगह अगर आप सादा टायर डालते हैं, अब आगे वाला सादा टायर है, गाड़ी के अंदर लोग आगे वाला सादा टायर डालते हैं, अब इसके अंदर लगभग 30% माल होता है, 25% माल होता है या 30% होता है, तब भी आपको आधे पैसे मिल जाते हैं। 25-30% आगे वाला टायर है सादा, अगर आप बेचते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपको मोटा मोटी 20% प्रॉफिट यहीं पर हो गया, आपका 30% टायर के ऊपर माल है, फिर भी आपको आधे पैसे दे देते हैं, ट्रॉली वाले कोई भी ले जाते हैं उसका। तो आगे वाले नायलॉन टायर की ये एक सबसे अच्छी बात है कि उसकी रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको किसके अंदर बेनिफिट है। अगर आपकी गाड़ी लंबी चलती है, जैसे डेली चलती है, रनिंग के अंदर चलती है, मंडी की गाड़ी है, ज्यादा चलती है, तो आपको रेडियल ही टायर डालना चाहिए। उसके अंदर आपका टाइम खराब कम होगा, ज्यादा चलेगा, गर्म कम होगा। अगर आपका एरिया कम है, रनिंग एरिया कम है, आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं या फिर आपकी गाड़ी ऑफ रोड के अंदर ज्यादा चलती है, माइनिंग के अंदर ज्यादातर चलती है, तो फिर आप सादा टायर डालें, क्योंकि सादा टायर की एक भरोसा होता है, उसकी साइड होती है वो मजबूत होती है। तो ऑफ रोड के अंदर आपका सादा टायर ही सबसे बेस्ट चलेगा। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसकी ध्यान रखेंगे तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी रह सकता है। कोई भी आप काम करें ना सोच समझ कर करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट रहता है हमेशा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।